क्लास 10 और एक्सरसाइज जो हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा 13.1 13.1 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं। घनाकार है, घन का भुजा। और पहले फिगर बना देते हैं तो बना देते हैं। इसी पर जो है, इसी पर अर्धगोला को क्या कर दिया गया है? अध्यारोपित किया गया। इस पर अध्यारोपित किया गया अर्धगोला का। यह पूरा जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी घन का जो था भुजा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंगे अर्धगोला का त्रिज्या। त्रिज्या जो हो जाएगा व्यास बट्टा 2, यानी 7/2। अर्धगोला का निकल गया, यानी त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अवशिष्ट यानी शेष भाग, अवशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, अवशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अवशिष्ट जो था पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालने के लिए हमको निकालना होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह तीनों इसमें क्या करना है? निकालना है। तो हम पहले इसका सूत्र लिखते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा 6a² हो जाएगा, माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। आधार जब कहेगा इसका मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे πr² प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π4πr²। इसको आधा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2πr²। यही 2πr² हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ 6a² माइनस यह जो है πr², यहाँ पर प्लस में कितना? 2πr²। इस 2πr में से इसको πr को घटा देंगे तो आ जाएगा हमको प्लस में कितना? πr² आ गया हमको। अब यहाँ पर हम मान सेट करते हैं। क्या करते हैं? इस पर मान सेट करते हैं। स्क्वायर ए, यहाँ 6 लिखेंगे और ए का मतलब भुजा, घन का भुजा 7 दे दिया, तो गुना करके 7 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। और प्लस में पाई का मान 22/7 गुने आर का मान जो हो जाएगा
आर का मान 7/2, तो 7/2 गुने 7/2, यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। चलते हैं अब आगे गुना करते हैं। 6 गुने 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 आ जाएगा। तो यहाँ 49 लिखेंगे, माइनस 1 7 से 1 7 कट जाएगा, यह 2 से यह कट जाएगा, कितना? 11 हो जाएगा। 11 गुने 7, 11 7 कितना? 11 7 77 ना, 11 77 बट्टा में 2, और यह प्लस है, प्लस से लिखेंगे, और इसको जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा गुना करके? 294 प्लस इसको जो भाग देंगे तो यहाँ पर भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 से देंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 1 हो जाएगा, यहाँ 17 2 8 16 बच गया 1, अब पॉइंट देते यानी 5, यानी 38 पॉइंट कितना? 5, 38.5 यही हो जाएगा। अब 38.5 को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर चलते हैं, जोड़िए देते हैं। 38.5 में 200 कितना? 54 जोड़ना है, तो देखो 94, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ पॉइंट अपना मन से 0 डाल देते हैं, तो 5 के 5 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, दशमलव का दशमलव, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 12 और 4 12 हासिल 1 10 और 3 13, 13 हो जाएगा। 9 1 10 और 3 13, 13 3 हासिल 1 2 1 3, 332 पॉइंट, 332 पॉइंट कितना? 5। इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो स्क्वायर होता है, यही इसका आंसर आ जाएगा।